तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10th का मॉडल पेपर जो यूपीएमएसपी ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, जो सत्र 2025-26 का है क्लास 10th का। और हिंदी का पेपर है जो 70 अंक का है। और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है। तो इस पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं और इसमें से ही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 18 फरवरी का। आपका क्वेश्चन इसमें से आधा से अधिक फंस जाएगा और आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला निर्देश दिया गया है 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद यहाँ पे है ओएमआर सीट को बहुविकल्पीय प्रश्न को ओएमआर सीट पर काले अथवा नीले बॉल पेन से गोला काला करना है। उसके बाद चलते हैं तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा और एक भी नंबर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं तो आपने प्रश्न पर आते हैं तो खंड अ यहाँ पे दिया गया है। उसमें पहला क्वेश्चन है दूसरा तार सप्तक प्रकाशित किया गया, तो ये हो जाएगा 1951 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ये हो जाएगा पल्लव। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो प्रकृति की मानवीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या है मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। उसके बाद से आपका पांचवा क्वेश्चन है केशव को कठिन काव्य प्रेत किसने कहा, तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आपके 6वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया गया है आजाद शत्रु नाटककार के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं तो ईला चंद्र जोशी की कहानी का विषय है, तो ये हो जाएगा कौन है, तो मानव विज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे। तो 1018 से लेकर 1936 तक का समय है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी समय सम्मिलित हैं उसमें। उसके बाद चलते हैं आपके 9वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया गया है मिलान कीजिए, तो मैला आंचल किसका है, तो फरीश्वर नाथ रेणु का है। उसके बाद कफन किसका है, तो प्रेमचंद्र का है। उसने कहा था, तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चित्रलेखा भगवती शरण वर्मा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आपके 10वें नंबर क्वेश्चन के तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो ये उपन्यास कौन है, ये भी उपन्यास है, ये भी उपन्यास है, ये भी है। ये क्या है, कहानी है, कहानी। तो ये आपका हो जाएगा पहला दूसरा चौथा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पहला दूसरा चौथा। उसके बाद चलते हैं आपके 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो करुण का है शोक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं आपके 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं सोहत ओढ़े पीठ श्याम सोलोने गात मनो, यहाँ से आपको मिल गया मनो मानो जनहु जहाँ जहाँ पे होगा तहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो 13वां नंबर क्वेश्चन है एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं, विराम में 24 मात्राएं होती है। तो 24 से आप लोग समझ जाइएगा ये रोला है, 24 मात्राएं होंगी तो ये रोला हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन पर प्रहार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो प्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 15वां नंबर क्वेश्चन है पंच तत्व में कौन सा समास है, तो ये होगा द्विगु। अगर जैसे बीच में डैश रहेगा जैसे राम और श्याम में, तो द्वंद्व होगा। और इसमें पंच तत्व जिसमें विशेषता बताया गया हो
उसमें द्विगु होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन के ओर चलते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आपको 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसू का तत्सम रूप है, तो अश्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कर्म धार में प्रधानता होती है, तो ये हो जाएगी कर्म की प्रधानता होती है। उसके बाद चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया गया है ताव्य शब्द में एक वचन और विभक्ति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। तो आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, तो इसमें है कोई, कोई सर्वनाम है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आप लोग का वर्णात्मक प्रश्न पे। तो वर्णात्मक प्रश्न खंड ब में दिया हुआ है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। और ये आप लोग को सॉल्व नहीं हो पाएगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप इसको सॉल्व करा दीजिए, मैं इसको पूरा ही सॉल्व करा दूंगा। और यहाँ पे खंड काव्य है, ये सारा सब सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जीवन परिचय दिया गया है लेखकों का, जिसमें मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताया गया हूँ। इसको जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। तो कवियों का जीवन परिचय दिया गया है 5 नंबर का। तो सूरदास का मैं जीवन परिचय करा चुका हूँ, और ये बिहारी लाल मैथिली सरल गुप्त का करा दूंगा, ये आप लोग देख ली। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है जो 2 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। तो संस्कृत का 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे चंद्रशेखर को आसित, तो चंद्रशेखर एक वीर आसित। अब पुरुराजा केन स युद्धम अकरोत, तो पुरु राजा अलक्षेंद्र स युद्धम अकरोत, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा 200 वर्ड में लिखना है, आपको 7 मार्क्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग पर्यावरण पर लिख दीजिएगा, जनसंख्या, हानि या लाभ, यातायात के नियम, विज्ञान, वरदान या शाप। उसके बाद यहाँ पे आपका 10वां नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखे जिसमें ट्रेन साफ सफाई और सुविधाएं न होने का उपलब्ध हो। तो इसको आपको 4 नंबर मिलेगा। नहीं तो अपने रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, इसको भी आप लोग दोनों में से कोई एक को करना है और आपको 4 नंबर मिलेगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बता दीजिएगा कि आप किस जिले से हैं, मैं उसी जिले का खंड का और पेपर का लाने वाला हूं जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरा फंसने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।